जिस दिन मेड नहीं आती है तो हम सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं अपने अपने कामों को लेके। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम छोड़ भी सकते हैं और बहुत सारे काम ज़रूरी भी होते हैं जो हमें करने ही करने होते हैं। तो देख आज के ब्लॉग में यही है कि क्या करें और क्या नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ बन रहा था नाश्ता। मैंने अपने लिए जो है अंडा उबाला था और कॉर्नफ्लेक्स लिया था क्योंकि रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने जो है वो आलू की सब्ज़ी रात की रखी थी और ये रात की बची हुई रोटियाँ थी जो मैंने सुबह उनको तल के दे दी। ये हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है नाश्ता। अगर तली हुई रोटी हो तो नाश्ता बहुत अच्छा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि इससे रोटियां देखिए वेस्ट भी नहीं होती हैं और मज़ेदार भी लगती हैं। नाश्ते करने के बाद में जो है वो 10:30 के करीब मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले गए थे और उसके बाद में मैंने जो है अपने काम की शुरुआत की थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह पता चला था कि मेड नहीं आएगी। इसलिए मैंने जो है वो रात के बर्तन सुबह धो लिए थे। जब मैं बच्चों को स्कूल के लिए उठाने के लिए गई थी तो उससे पहले मैंने बर्तन धो लिए। उसके बाद में मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और स्कूल भेजने के बाद में अब ये मेरा काम शुरू हो गया है सारा। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद में तो सबसे पहले मैंने बर्तन भिगो दिए, किचन साफ़ किया और किचन साफ़ करने के बाद में देखिए मेड आए या ना आए हमें किचन तो साफ़ करना ही करना है। तो उसके बाद में मैंने लगाई झाड़ू क्योंकि मैं बर्तन पहले नहीं धुलती हूँ। मैं झाड़ू पहले लगाती हूँ क्योंकि पानी सिंक का नीचे अगर गिरता है तो पूरे किचन में किचकिच हो जाती है जो बहुत मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है, गंदगी सी लगती है। इसलिए मैं सूखे-सूखे में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद में जो है वो बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सबसे पहले पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो है वो पोछा नहीं लगाया था क्योंकि रोज़ पोछा लगता है, अगर एक दिन नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और उसके बाद में मैंने अपने बर्तन धोए। तो अच्छा अब बात करते हैं कि जैसे 2 तरीके होते हैं कि एक तो हमें मेड हमारी एक दिन पहले हमें बता के जाती है कि मैं कल नहीं आऊँगी, तो हमारे सारे काम उसी हिसाब से होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि वो कल आएगी या नहीं। फिर हमें काफ़ी टाइम निकलने के बाद में पता चलता है कि आज तो वो आएगी नहीं, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हमें पता है कि मेड कल नहीं आएगी तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बहुत सारे काम अपनी रात में ही कर लेने चाहिए। जैसे रात के बर्तन अगर हमारे हैं तो हमें रात में ही धो के रख लेना चाहिए। जिस रूम में जो रूम मतलब खाली रहते हैं रात में तो वो रूम हमें बिल्कुल क्लीन कर लेने चाहिए। वहाँ पे चाहे तो हम डस्टिंग भी कर सकते हैं रात में। झाड़ू हम सुबह लगा लेंगे लेकिन डस्टिंग अगर हम रात में करके लेट जाएँ तो अच्छा है। मशीन वगैरह लगानी है तो वो भी हम रात में लगा के छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर सब्ज़ी बननी है, कोई सब्ज़ी वगैरह काट के रखनी है तो हम रात को काट के रख सकते हैं क्योंकि रात में हमारे पास काफ़ी वक़्त होता है क्योंकि बहुत देर में सब लोग सोते हैं तो काफ़ी वक़्त होता है। किचन के और भी बहुत सारे काम जैसे आटा गूँदना है या कुछ और हमें बना के रखना है, कोई जो चीज़ ख़राब ना हो तो वो भी हम रात में बना के रख सकते हैं ताकि सुबह हमारे लिए आसानी रहे। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए हमें पता ही नहीं होता है कि मेड नहीं आएगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है अब हम क्या करें और क्या नहीं करें क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा निकल चुका होता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी आप लोगों के लिए कि जो बहुत ज़रूरी काम है वही करिए। जिन्हें आप छोड़ सकती हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे अगर आप झाड़ू देखिए किचन तो हमें साफ़ करना ही करना है, लेकिन अगर आप झाड़ू आपने लगा ली है और अगर पोछा छोड़ सकती हैं तो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डेली पोछा लगे। एक दिन नहीं लगेगा तो कोई आफ़त नहीं आ जाएगी, इसलिए उसको आप छोड़ सकती हैं। और कपड़े अगर आपको धोने हैं तो अगर पॉसिबल है कि ज़रूरी नहीं है तो उनको भी आप छोड़ सकती हैं कि हाँ हम जो है आज नहीं धोते हैं, चलो कल धो लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप जो है वो ज़रूरी वाले काम करिए, जो ज़रूरी नहीं है उनको रहने दीजिए, दूसरे दिन कर लीजिएगा। अगर ज़रूरी ना हो तो डस्टिंग भी मत कीजिए उस दिन आप, फिर अगले दिन कर लीजिएगा। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वही कीजिए जिस दिन मेड नहीं आती है आपकी, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा थक जाएँगी। और फिर जब थकन हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा पूरा दिन अजीब-सा रहता है।
तो इन छोटी-छोटी ट्रिक से हम जो है आसानी से जो है काम कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो यहाँ धो रही थी मैं सबसे लास्ट में अंडे के बर्तन, क्योंकि अंडे के बर्तन मैं सबसे लास्ट में धोती हूँ ताकि और बर्तन में जो है वो उसकी स्मेल ना आए। तो मेरे जो है अंडे के मतलब ऐसे बर्तन और कप और ग्लास का जो कपड़ा होता है ना, वो धोने का अलग-अलग रहता है मेरा। मैं एक ही कपड़े से सारे काम नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन से फ़ारिग हो गई थी और उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे रूम जो हैं वो क्लीन हो गए थे। अब देखिए बिना पोछे के भी अच्छा लग रहा है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कोई आफ़त आ जाएगी। बाकी कामों से फ़ारिग होने के बाद में मैं फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि चिकन रखा हुआ था। तो मैं जो है ज़्यादातर जब भी चिकन आता है तो मैं उसे मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मैरिनेट करके अगर रखा रहता है तो हमें बनाने में आसानी रहती है। क्योंकि फटाफट फ्रिज से निकालो और कोई भी मसाला पीस के किसी भी तरीके का चिकन आप बना सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे चाइनीज़ बनाना होता है तभी मैं जो है वो सादा चिकन रखती हूँ, वरना मैं मैरिनेट करके ही रखती हूँ, क्योंकि मैरिनेट किया हुआ रखा रहता है तो एक तो इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि दही वगैरह लगी रखी रहती है। तो अगर ये 2-3 दिन भी रखा रहे फ्रीज़र में तो इसमें मसाला अंदर तक जज़्ब हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी अपने मतलब चिकन अगर आए तो उसे ऐसे ही करके रख लीजिए और फिर अंदाज़ कर लीजिए कि कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी जो है वो बन सकती हैं इससे। और यहाँ मैंने अपना चिकन रख दिया था। अच्छा, घर के 2 काम ऐसे हैं जो मुझे रोज़ करने होते हैं और वो मेड नहीं करती है, वो मैं खुद ही करती हूँ। एक मुझे अपना ये वॉश बेसिन बाहर वाला धोना और एक अपना बाथरूम। ये 2 चीज़ें मैं रोज़ मतलब रोज़ बिना नागा मुझे साफ़ करना है, क्योंकि इनकी गंदगी मुझे बहुत बहुत ख़राब लगती है। क्योंकि वॉश बेसिन में हाथ भी धुलते हैं, हम वज़ू भी करते हैं, तो थोड़ा-सा ना मुझे अच्छा सा नहीं लगता है अगर गंदा रहे। और एक बाथरूम, बाथरूम तो मुझे धोना ही धोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद में 12:15 साढ़े 12 बज रहा था, साढ़े उसके बाद में मैंने ये लहसुन 2-3 दिन पहले भिगो के रखा था, क्योंकि अगर भिगो के रख दो तो ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने जल्दी-जल्दी ये लहसुन छीला, मैंने कहा आज मेरा ये काम भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। और उसके बाद में 1:30 बजे के टाइम मैं नहाई, नहाने के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी। बच्चों को आने में अभी टाइम था, क्योंकि वो 3:30 बजे तक आते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी बेडशीट्स जो हैं वो बहुत दिन से ली हुई रखी हैं और उन्हें सिर्फ थोड़ा-थोड़ा सा सिलना था एक-एक तरफ से, इस वजह से वो लग भी नहीं पा रही थी। तो आज मैंने कहा ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ। फिर मैंने जो है इन बेडशीट्स को सही किया, क्योंकि है मैं बता रही थी ना कि जिस दिन मेड नहीं आती है उस दिन मैं ज़्यादा तेज़ी से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारा काम मुझी को करना है। तो इसलिए मैं अपने काम बहुत जल्दी करती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे उसके बाद में ये मैं दुपट्टे में लेस लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये दुपट्टा पड़ा हुआ था और लेस नहीं लग पा रही थी, मैं लेके आई थी। तो आज मुझे जाना था घर, तो मुझे यही सूट पहन के जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से इस दुपट्टे में लेस लगा रही थी। हालांकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतना ज़्यादा जल्दी लेस लगाने की, मगर फिर भी मैंने लेस लगा ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लेस लगी थी। मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छी लगी थी, बाकी पता नहीं। रात को हम लोग चले गए थे घर, क्योंकि बर्थडे था मेरे भतीजे अबान का और वहाँ पे हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। 8 साल का हो गया ना सिम्बा, माशाल्लाह से 8 साल का हो गया। मैंने सिर्फ कहा था, मेरी गलती नहीं, कि सिर्फ तुम फेल कर रहा था, हमारा ऐसे ही हिदाया को क्या हुआ। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।